God wants you to richly enjoy every blessing. परमेश्वर चाहता आप हर एक आशीष का भरपूरी के साथ आनंद लें। He will freely give everything to you. वो आपको हर चीज मुफ्त में प्रदान करेंगे। Romans 8:32. रोमियो 8 और वचन 32 के अनुसार It is because Jesus paid the price for you to freely, richly enjoy every blessing. इसलिए क्योंकि यीशु ने आपके लिए कीमत चुकाई है, इसलिए आप मुफ्त और हर एक आशीष का भरपूरी से आनंद ले सकते हैं। Not only will He give you all things to richly enjoy in this world, न केवल इस संसार में वो आपको हर चीज देगा कि आप उसका आनंद लें, but He will give Himself to you. लेकिन वो स्वयं अपने आप को आपको देगा। Along with Jesus, you will enjoy every blessing richly. और यीशु के साथ आप हर एक आशीषों का भरपूरी के साथ आनंद ले सकेंगे। Every blessing will contain Jesus. हर एक आशीष में यीशु निहित होंगे। Then only you can enjoy Him and enjoy His blessings. तभी आप उसका और उसकी आशीषों का आनंद ले सकते हैं। Every blessing God gives you will make you use that to bring God's joy, God's enjoyment of salvation and blessings to others through you. हर एक आशीष जो परमेश्वर आपको देंगे, उसके द्वारा से वे औरों के जीवन में परमेश्वर के उद्धार और उसके आनंद को लेकर के आपको लाने में What मदद are the करेंगे। things that He gives us richly to enjoy? तो वो कौन सी चीजें हैं जो वो भरपूरी के साथ आनंद लेने के लिए हमें देते हैं? Firstly, He gives us His salvation. सबसे पहले वो हमें अपना उद्धार देते हैं। John 1:12. यूहन्ना 1:12 के अनुसार We receive power to become His children. हम उसकी संतान बनने की सामर्थ पाते हैं। This is the greatest blessing. यही सबसे बड़ी आशीष है प्रियो। Yes, in Matthew 1:21 the Bible says, हाँ, मत्ती 1 वचन 21 में बाइबल यूं कहती है, the name Jesus means Savior. यीशु का नाम का अर्थ है उद्धार He करना। will save us from all sins. वो हर एक पापों से हमें बचाएगा। May God give you that grace परमेश्वर आपको वह अनुग्रह दे and enjoy salvation in the lives of everyone in the family in the name of Jesus. ताकि आप हर एक परिवार में हर एक जन के लिए यीशु के नाम में उद्धार का आनंद ले सकें। That every soul of everyone in your family receive salvation and cleansing and transformation in the name of Jesus. कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार के हर एक के परिवार का हर एक जन जो है उद्धार के उस बदलाव को और शुद्धता को प्राप्त करे। Amen. आमीन। Secondly, दूसरी बात, Ephesians 1:3. इफिसियों 1 और वचन 3 के अनुसार He gives us every spiritual blessing which is in Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह में निहित हर एक आत्मिक आशीषों को भी हमें देते हैं। 1 Corinthians 12:8-10 talks about the 9 gifts of the Holy Spirit. पहला कुरिन्थी 12 और उसके वचन 8 से 10 पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में हमें बताता है। Gifts to commune with God. परमेश्वर के साथ संगति के वरदान, Gifts to show the power of God in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को दिखाने के लिए वरदान, Gifts to have revelation about God's heart and about the solutions for the problems of humanity. परमेश्वर के हृदय और उसके साथ ही साथ मानवता की समस्याओं के समाधान के लिए परमेश्वर के Yes, प्रकाशन का these वरदान। gifts are the spiritual blessings. हाँ, ये सारे वरदान जो हैं वे आत्मिक आशीषें हैं They are in Jesus. जो यीशु मसीह में निहित हैं, And we receive these blessings. और हम इन आशीषों को प्राप्त करते हैं। And thirdly, और तीसरी बात, God gives us wisdom. परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं। Colossians 2:3. कोलोसियों 2 और वचन 3 के In अनुसार Jesus is hid treasures of wisdom and knowledge. प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे खजाने छुपे हुए You हैं। will receive treasures of wisdom and knowledge as you receive Jesus in your heart. जब आप यीशु को अपने हृदय में स्वीकारेंगे तो आप यीशु मसीह के साथ बुद्धि और ज्ञान के खजाने को अपने हृदय में पाएंगे। As you receive Jesus. और जब आप यीशु को ग्रहण करेंगे, Along with Him, you get the wisdom of Jesus. आप यीशु के साथ उसकी बुद्धि को भी प्राप्त करेंगे। Treasures of knowledge. ज्ञान का भंडार पाएंगे आप। May it come into you in Jesus' name. प्रभु करे यीशु के नाम में आपके जीवन में आ जाए। Fourthly, चौथी बात, along with Jesus, you will get riches of this world. यीशु मसीह के साथ साथ
आप इस संसार का धन और वैभव भी पाएंगे। 2 Corinthians 8:9. दूसरा कुरिन्थियों 8:9। Because Jesus became so poor, you and I can be made rich. क्योंकि यीशु मसीह इतना गरीब बन गया, आप और मैं धनी बन सकते हैं। Through his poverty, you and I can be made rich. उसकी गरीबी के द्वारा आप और मैं धनवान बन सकते हैं। He wants us to be rich, वो चाहता है हम धनी बने, but never to have the love of money. लेकिन ऐसा नहीं कि हम में पैसों का प्रेम That's why along with Jesus, he gives us riches. इसलिए यीशु के साथ वो हमें धन संपत्ति देते हैं। We are contented with Jesus and every other blessing is added to us. हम यीशु के साथ संतुष्ट होते हैं और बाकी अन्य आशीषें जो हैं हमारे लिए दे दी जाती हैं। Finally, और अंत में we receive power that is in Jesus हम यीशु में निहित सामर्थ को पाते हैं to deliver those who are oppressed of the devil ताकि वे जो शैतान के सताए हुए हैं उन्हें छुटकारा दें and to do good. और हम भलाई कर सकें। Acts 1:8, प्रेरितों के काम 1:8, Acts 10:38. प्रेरितों के काम 10:38। We receive this power through the Holy Spirit, who is the Spirit of Jesus. हम इस सामर्थ को पवित्र आत्मा के द्वारा जो यीशु की आत्मा है पाते हैं And miracles happen through us. और हमारे द्वारा चमत्कार होते हैं। Mark 16:17. मरकुस 16:17। Demons flee. दुष्ट आत्माएं भागती हैं We are able to speak in new tongues the will of God. और हम परमेश्वर की इच्छा को नई भाषाओं में बोल पाते May हैं। God give you this blessing. परमेश्वर आपको ये आशीष दें। Along with Jesus, यीशु मसीह के साथ may you have all these blessings richly and freely. प्रभु करे कि आप इन सारी आशीषों को बहुतायत के साथ मुफ्त में In पाएं। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Precious Savio Samson Kalko, happy birthday. प्रिय सैवियो सैमसन खालको, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। God bless you, Savio. According to Isaiah 58:8, your healing will quickly appear. सैवियो, परमेश्वर आपको यशाया 58:8 के अनुसार आशीष दे, आपकी चंगाई शीघ्र ही प्रकट होगी। Father, let his eyes be healed in Jesus' name and have great wisdom and accomplishments. पिता, प्रभु यीशु के नाम से उनकी आंखें चंगी हो जाएं और वो ईश्वरीय बुद्धि और उपलब्धियां हासिल करें। Smita, have good health. Salan, have prosperity in the business. सुनीता का अच्छा स्वास्थ्य रहे, सालान को व्यवसाय में समृद्धि मिले। Mrs. Deepika's knee pain and arthritis be healed in Jesus' name by the power of God. Amen. श्रीमती दीपिका के घुटने का दर्द और गांठिया यीशु के नाम से परमेश्वर की सामर्थ द्वारा ठीक हो जाए। आमीन। God bless you.